विधानसभा चुनाव में साथियों ईवीएम संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इस समस्याओं का समाधान कैसे हल करें, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट ऑन और ऑफ कब करें, सेटिंग और कनेक्शन बीयू सीयू और वीवीपैट से कैसे करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। और मॉक पोल के लिए तैयारी कैसे करें। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे साथ। मॉक पोल इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ईवीएम वीवीपैट। यदि आपका वीवीपैट और ईवीएम को रिप्लेस करना पड़ा तो उस कंडीशन में मॉक पोल के लिए क्या करेंगे। केस नंबर 1, यदि मॉक पोल के समय सीयू या बीयू और वीवीपैट में से जो भी काम नहीं कर रही हैं केवल वही यूनिट बदली जाएगी। केस नंबर 2, यदि वास्तविक मतदान के दौरान सीयू या बीयू में से कोई एक यूनिट काम नहीं कर रही है तो पूरा सेट बदला जाएगा और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक एक वोट देकर मॉक पोल होगा। केस नंबर 3, यदि वास्तविक मतदान में वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा, कोई मॉक पोल नहीं होगा। 3 कंडीशनें हैं साथियों, ये कंडीशनों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी कंडीशन आपको अलाउ करे उसी तरह से आपको ये मॉक पोल करवाना है। क्रिटिकल मिस्टेक क्या होती हैं। मॉक पोल स्लिप का ड्रॉप बॉक्स से न निकलना, मॉक पोल के बाद सीयू का क्लोज बटन न दबाना, मॉक पोल के बाद सीयू के रिजल्ट से मॉक पोल स्लिप का मिलान न करना, मॉक पोल के 50 वोट सीयू की मेमोरी से क्लियर ना करना, वीवीपैट को डायरेक्ट लाइट यानी सूर्य की किरणों से न बचाना, वीवीपैट के पास खिड़की का खुला रखना या बल्ब हैलोजन लैंप का जलना। ये साथियों जो 6 पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्रिटिकल मिस्टेक्स पैदा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अपनी डायरी में नोट्स में नोट कर लेंगे ताकि ये स्थिति ना हो। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट वीवीपैट बीयू को आपस में जोड़ने के बाद सीयू को ऑन करने से पहले वीवीपैट के पीछे पेपर रोल लॉक अनलॉक नॉब को अनलॉक वर्टिकल पोजीशन में क्लॉकवाइज घुमाते हुए कर दें। ये जब आपका मॉक पोल की कंडीशन चलेगी उस समय आपको अनलॉक नॉब करना है, लॉक नहीं करना है, अनलॉक करना है। अनलॉक यानी वर्टिकल पोजीशन से क्लॉकवाइज घुमाते हुए और नॉब को स्टील तार से अस्थायी तौर पर बांध दें ताकि कोई नॉब को अनलॉक ना कर पाए। पेपर रोल लॉक अनलॉक नॉब के बाईं तरफ सिलेक्शन स्विच है जो नंबर 1 पर ही रहेगा। अगर नंबर 2 पर हो तो उसे नंबर 1 पर कर दें और कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करें। सीयू व वीवीपैट का ऑन लैंप हरा चमकेगा यानी ग्रीन लाइट, उस पर लैंप जलेगा और बीयू में जितने नीले बटन खुले हैं उनके सामने एरो हेड में रेड लैंप कुछ सेकंड के लिए लगातार चमकता जाएगा। ये साथियों पोल डे के दिन की बात है, जिस दिन से पोलिंग होनी है, मतदान के दिन की दिवस की। सिटिंग एंड ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट एंड कनेक्शन प्रोसेस। मतदान के दिन समस्त पोलिंग पार्टी सुबह 5 बजे जगकर दैनिक कृत्यों के से निवृत्त होते हुए निर्वाचन की तैयारी आरंभ कर दें। मॉक पोल के समय कम से कम 2 मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी हो। अगर मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो 15 मिनट इंतजार कर लें। पोलिंग टाइम से 90 मिनट पहले बक्सों को खोलकर बीयू यानी बैलेट यूनिट व वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में मेज या टेबल पर इस प्रकार रखें कि बीयू वीवीपैट के दाईं तरफ रहे। दोनों के बीच में 4 इंच का गैप हो और मेज के किनारे से
2 इंच दूरी पर रखी हो। सीयू को आपके पोलिंग ऑफिसर जो तीसरे नंबर के यानी तृतीय मतदान अधिकारी होंगे उनके पास या उनकी टेबल पर सीयू कंट्रोल यूनिट रखा जाएगा। सबसे पहले बैलेट यूनिट को केबल के कनेक्टर को वीवीपैट डी इंटरफेस से जोड़ें व वीवीपैट की केबल को सीयू के डी इंटरफेस से बीबीसी क्रम में जुड़ी हो। बीबीसी का मतलब वी आपका बैलेट यूनिट और दूसरा वी यानी वीवीपैट और सी कंट्रोल यूनिट, ये इनका सीरीज होगा। ध्यान रहे 9 पिन डी कनेक्टर को सेंटर यानी गर्दन से पकड़कर इंटरफेस डी कनेक्टर से कलर मैच करके पुश करें। कट कट की आवाज़ आ जाएगी। कनेक्टर को निकालने के लिए कनेक्टर के दोनों लैचेज स्प्रिंग क्लिक को दबाकर ही निकालें, अन्यथा कनेक्टर टूट जाएगा। वीवीपैट केबल को इस तरीके से निर्धारित करें कि मतदाता के आवागमन से केबल हिले नहीं। आवश्यकता हो तो कुछ जगहों पर धागे का तार से बांध दें। और नोट है साथियों, वीवीपैट की केबल को सीयू से जोड़ने पर केबल छिपे नहीं। इस प्रकार से ये तीनों आपके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। अब साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ईवीएम के मॉक पोल का क्रम कैसे होगा। मॉक पोल जब करने जाएंगे उस समय हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है। पहले तो हम कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन को दबाएंगे, इसके पश्चात बैलेट और फिर क्लोज और रिजल्ट, क्लोज करने के बाद रिजल्ट देखेंगे और फिर क्लियर कर देंगे और इसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे और उसको सील करेंगे, फिर वापस हम अपने प्रोसेस में ले लेंगे। तो मॉक पोल की प्रक्रिया साथियों जो आपके प्रत्येक जो उसमें